इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य आदिसागर, अंकलीकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच, मुंबई। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अदीबा और आप सभी का स्वागत है जिनवानी चैनल पर। दर्शकों, आज अपने विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित अतिशय क्षेत्र तिगोड़ा जी में आयोजित श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव के भव्य और पुनीत कार्यक्रम के मनोहारी दृश्यों को 18 से 23 अप्रैल 2018 तक आयोजित हुआ। ये पावन कार्यक्रम चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। आचार्य श्री 108 सुबह सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ अर्जित कर जीवन को धन्य कर लिया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं पहले दिन के भव्य कार्यक्रम के अनुपम पलों को। परम पूज्य प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के सागर स्थित अतिशय क्षेत्र त्रिगोड़ा जी में 18 से 23 अप्रैल तक आयोजित हुआ। 18 अप्रैल को कार्यक्रम की शुरुआत घट यात्रा से हुई, जिसमें पीत वस्त्रों से सुशोभित श्राविकाएं मंगल कलश शिरोधार कर चल रही थीं। भजनों के बीच घट यात्रा में शामिल श्रावक श्राविकाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। श्रावक हाथों में धर्म पताका लिए बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों की धुन पर बढ़ते जा रहे थे। इसी के साथ आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग का आगमन हुआ और कार्यक्रम भव्यता और पावनता की ओर बढ़ता गया। आचार्य श्री के मंत्रोच्चारण के साथ मांगलिक क्रियाएं शुरू हुई। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधि विधान और पूजन के साथ ही ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने ध्वज की परिक्रमा की, जिसके बाद सौभाग्यवती श्राविकाओं ने कार्यक्रम स्थल का शुद्धिकरण किया। कार्यक्रम में आगे आसन पर विराजमान आचार्य श्री गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य भक्तों को मिला। अब समय आया जिसका सभी भक्तों को इंतजार था, यानी कि आचार्य श्री की अमृत वाणी श्रवण करने का। आचार्य श्री ने राग द्वेष को परिभाषित करते हुए जीवन को निष्कलंक बनाने की कला सिखाई। जिसने मौन ले लिया और उसको कुछ कहना नहीं है, सुनना नहीं है, जब कहेगा सुनेगा नहीं तो कौन उससे लड़ नहीं जाएगा। जब लड़ेगा झगड़ेगा नहीं तो क्या होगा? राग द्वेष नहीं होगा।
ना किसी से राग होगा और ना किसी से द्वेष होगा। और जब राग द्वेष नहीं होगा, जो राग द्वेष संसार के कारण है, जब वे राग द्वेष ही नहीं है तो संसार में रहेगा क्यों? कार्यक्रम की श्रृंखला में भजनों के बीच सौधर्म इंद्र श्री जी को शिरोद्धार करते हुए कार्यक्रम स्थल पर लाए और श्री जी को पांडुकशिला पर विराजमान करने के बाद जलाभिषेक किया। इसके बाद श्री जी की शांति धारा की गई। कलश करे प्रभु का नमन, लेके कलश करे प्रभु का नमन, मेरे जीवन में आ गई है सीता। लेके कलश करे प्रभु का नमन, लेके कलश करे प्रभु का नमन, मेरे जीवन में आ गई है सी बहार। इसी क्रम में श्री जी को श्रावक श्राविकाओं ने अर्घ्य समर्पित किए। इस बीच भजनों की संगीत स्वर लहरियों ने वातावरण को भक्तिमय कर दिया। सती प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, सती जल विमल बोध सुधा प्रभाय, सानिरूपम अवश्य श्रुति मधिका मधिगन्तु कामः, अलम्बिनानि विविध पुराणि पुरुषोत्तम पावनानि, वस्तून्यनुर्मखिलानि यमेकेव श्री नमि सस्ति सस्ति श्री मीनारे, आए हम पुजारी पूजन करने आए। इसके बाद महिलाओं द्वारा सौधर्म इंद्र और सची इंद्राणी को उपटन आदि लगाने के साथ ही कार्यक्रम भव्यता की ओर बढ़ने लगा। अब बारी थी आचार्य श्री के प्रवचनों की। उन्होंने भक्त और भगवान की महत्ता पर प्रकाश डाला। भगवान के साथ में खेलने वाले बालक भी, भगवान के साथ में क्रीड़ा में जो शामिल हुए हैं, वे बालक भी पुण्यात्मा होते हैं। भगवान की भक्ति करने वाले तो पुण्यात्मा होते हैं, क्योंकि भगवान परोक्ष है भी अपने पास। लेकिन विचार करना, जिस माँ ने जन्म दिया होगा उन भगवान को, वे कितने पुण्यात्मा होंगे। जिस पिता ने अपनी गोदी में खिलाया होगा तो कितने पुण्यात्मा होंगे। जिस नगरी में उनने जन्म लिया होगा वो नगरी कितनी पुण्यात्मा होगी। क्योंकि पुण्यात्मा का जन्म कभी निकृष्ट स्थानों पर नहीं होता है। पुण्यात्मा का जन्म अच्छे श्रेष्ठ कुलों में श्रेष्ठ स्थानों पर होता है। जैसे पुण्यात्मा का जन्म श्रेष्ठ स्थानों पर होता है, ऐसे उन श्रेष्ठ स्थानों पर जाने वाले पुण्यात्मा ही होते हैं। हर कोई उन श्रेष्ठ स्थानों पर पहुंच नहीं पाता। इसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीपों से आरती उतारी। आरती करते हुए सभी का उत्साह देखने लायक था। कार्यक्रम की श्रृंखला में सौधर्म इंद्र और सची इंद्राणी के सिंहासन ग्रहण करते ही वातावरण उत्साहमय हो गया।
अन्य इंद्रों की उपस्थिति में सौधर्म इंद्र ने सभी की जिज्ञासाओं को शांत किया। देवराज, मेरे मन में एक शंका है, उसका समाधान करें। हे देवराज, विचार तो कीजिए, यदि दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं के बंध मान लिया जावे तो मोक्ष की प्राप्ति किन साधनों से होगी? यह बात मेरी समझ से परे है, कृपया समाधान कीजिए। हे देव, दर्शन विशुद्धि के काल में जो प्राण मात्र के कल्याण करने वाला राग आता है वह बंधक में कारण होता है। दर्शन विशुद्धि तो मोक्ष का ही कारण है, बंध का कारण नहीं। इस बीच सिंहासन के कंपायमान होने पर सची इंद्राणी व्याकुल हुई। उन्होंने सौधर्म इंद्र से कारण पूछा तो सौधर्म इंद्र ने उनकी जिज्ञासा को शांत किया। इसके बाद सौधर्म इंद्र के कहने पर राजा कुबेर ने अयोध्या नगरी का निर्माण कराया। हे देवी, चिंतित न हो, मैं अपने अवैध ज्ञान से बताता हूँ। यहाँ तो कोई जैन मंदिर नहीं है, नहीं ये जैन प्रतिमा है, फिर आपने किसको प्रणाम किया? अयोध्या नगरी में महाराजा नावी राय के भार्या इनकी कुक्षी में आज से 15 माह में बाद तीर्थंकर का जीव गर्भ अवतरण लेगा। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव के दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत श्री जी के जलाभिषेक के साथ हुई। इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में शांति धारा की गई। सर्वक्षामनामर विघ्न विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं राजसेवसा नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छूं पट कीटिं कीटिं घातय घातय पर विघ्नान् स्फुटय स्फुटय सहस्कन्नान् कुरु कुरु। पर मुद्रां छिन् छिन् पर मंत्रान् भिन् भिन् चां च व ह्रूं पट सर्वशांतिं कुरु कुरु। इसी क्रम में श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए गए और इसके बाद मंत्रोच्चारण के बीच हवन में आहुतियां दी गयीं। अपनी मंगल पावन की वाणी से अब बारी थी आचार्य श्री की जीवन धन्य करने वाली अमृत वर्षा की। आचार्य श्री ने भक्तों को जीवन जीने की कला सिखाई। जब तक बाहर की आवाजें आती रहेंगी, अंदर की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देगी, और जैसे ही बाहर की आवाजें बंद होंगी, आवाज सुनाई देने लगेगी। अंदर भी एक आवाज है जो सुनाई नहीं देती। घर में लगी घड़ी दिन रात चलती है, लेकिन दिन में उस घड़ी की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती क्या? विचार करना। जब एक लौकिक घड़ी की आवाज मुझे सुनाई नहीं देती है, इन आवाजों के बीच में जो अंदर जो आवाज है, जो सूक्ष्म आवाज है, जो मेरी अपनी आवाज है, वह मुझे कैसे सुनाई देगी? और उसको सुनाई नहीं देने का कारण इतना ही है कि हम बाहर की आवाज से संस्कारित हो चुके हैं। जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि अपने आप बदल जाती है। जब तक दृष्टि मेरी नहीं बदली है, जब तक दृष्टि पर लगी है, जब तक दृष्टि इन पदार्थों को देखने में लगी है, जब तक दृष्टि इस रूप रंग को डिजाइनों को देखने में लगी है, तब तक हमें सृष्टि दिख नहीं रही है। और जैसे ही मेरी दृष्टि बदलेगी, ये रूप रंग डिजाइन कलर्ड वैरायटियां दिखना बंद हो जाएंगी। एक रूप से देखना प्रारंभ कर देंगे, एक रूपता को देखेंगे, एक वस्तु को देखेंगे, एक प्रत्यक्ष को देखेंगे,
तो दुनिया अपने आप तुम्हें देखने लगेगी और तुम्हें दुनिया अपने आप दिखने लगेगी। कार्यक्रम की श्रृंखला में सौधर्म इंद्र और सची इंद्राणी के सिंहासन ग्रहण करने के साथ ही अन्य मांगलिक गतिविधियां हुईं। भजनों के बीच गोद भराई की गई। गोद यहाँ पर भरेंगे माइटी की परिवार से आइए। तो माता की गोदी भराई, गोदी भराई, माता की गोदी भराई, आगे तेरे जागे भैया हो भैया, आगे तेरे जागे। इसके बाद एक बार फिर आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज ने अमृतवाणी की वर्षा की। साधनों में साधना नहीं होती, साधनों को हटाने के बाद साधना होती है। बाहर के प्रपंच जब तक बने हैं तब तक अंदर की साधना निर्मल नहीं हो सकती है, और जिस क्षण बाहर के ये सारे प्रपंच छूट जाते हैं उस क्षण हमारी साधना भी प्रकट होती है। आचार्य श्री के प्रवचन के बाद श्रावक श्राविकाओं ने आरती उतारी। इसके बाद सिंहासन पर विराजमान राजा नाभिराय को माता मरु देवी ने अपने 16 स्वप्न बताए। स्वप्न सुनकर महाराजा नाभिराय ने माता मरु देवी की जिज्ञासाएं दूर की। इसी के साथ तीर्थंकर के जन्म लेने के संकेत मिल जाते हैं। पहर में मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 16 सपने देखे हैं, इसलिए मैं आकुल होकर सपनों का फल पूछने के लिए आपके पास आई हूँ महाराज। जो पुत्र तुम्हारी कुक्षी में आया है वो धर्माधिकारी अर्थात जगत पूज्य होगा। तीसरा स्वप्न जो शेर देखा है, इससे यह प्रतीत होता है कि जो तुम्हारे गर्भ में पुत्र है वो अनंत शक्ति को धारण करने वाला होगा। अगली श्रृंखला में नन्ही बच्चियों की प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। लूट रहे लूट रहे लूट रहे रे, लूट रहे लूट रहे लूट रहे रे, होती गोला वाले खजाना लूट रहे रे, लूट रहा रे, कुबेर का खजाना लूट रहा रे। सारे नवयुवक मंडल भक्ति आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित अतिशय क्षेत्र तेगोड़ा जी में आयोजित श्री 1008 मंजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव के भव्य और पुनीत कार्यक्रम के मनोहारी दृश्यों को। दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे जन्म कल्याणक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवानी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य आदिसागर अंकलीकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच मुंबई।